मूवी के शुरू में हम अमेरिका के एक बीकीपर को देखते हैं। उसका नाम आडम था और वो इस वक्त मक्खियों के छत्ते निकाल रहा था। फिर आडम आकर उसका नेबर, जो कि एक ओल्ड लेडी थी, उससे कहता है कि मैंने आपके गार्डन से सारे मक्खियों के छत्ते निकाल लिया है। उनसे शहद निकाल के मैं आपको रात को देने आऊँगा। फिर आडम बोलता है कि अभी गार्डन में बहुत मक्खी आएंगे, तो मैंने वहाँ पर मशीन लगा दिया है और आपका चैरिटी वाला काम भी बहुत अच्छा है, जो कि आप पैसे डोनेट करके करती हैं। ये बोल के आडम वहाँ से चला जाता। फिर वो बूढ़ी औरत आके उसके लैपटॉप में काम करने लगती है। वो देखती है कि उसके लैपटॉप में कंप्यूटर वायरस का नोटिफिकेशन आता है और वो हेल्प के लिए कंपनी को कॉल करती है। कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उससे बोलता है कि यह बहुत खतरनाक वायरस है, इससे आपका सब डाटा चला जाएगा और हम आपकी मदद करेंगे। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जब वो बूढ़ी औरत वो ऐप डाउनलोड करती है, उससे वो लोग उसकी पूरी डाटा हैक कर लेते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के अकाउंट में $20 लाख। फिर वो बूढ़ी औरत के अकाउंट में $50,000 भेजते हैं। तभी वो लोग बूढ़ी औरत को बोलते हैं कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं, प्लीज़ आप वो पैसे हमें भेज दीजिए। जब वो बूढ़ी औरत पैसे भेजती है, तभी उसकी पूरी सिस्टम हैक हो जाता है और लैपटॉप बंद हो जाती है और वो लोग उसके अकाउंट से सारे पैसे ले जाते हैं। फिर जब उसका लैपटॉप ऑन होता है, वो देखती है कि उसके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए। अब आडम उस बूढ़ी औरत को शहद देने के लिए आता है। तभी उसके पीछे उस बूढ़ी औरत की बेटी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, वो आ जाती है और उसके सर पर गन तान देती है। तब ये लोग जान पाते हैं कि उस बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है। ये जानकर वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उसकी बेटी सोच रही थी कि आडम ने उसकी माँ को मारा है। जब वो लोग बाहर आते हैं, तो सब लोग उससे बोलते हैं कि आडम बहुत अच्छा इंसान है। फिर भी वो किसी का भरोसा नहीं करती और बोलती है कि उसके हाथ में चाकू था, उसने ही मेरी माँ को मारा है। फिर वो आके आडम से पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? आडम ने बोला कि मैं यहाँ शहद देने के लिए आया था। अब एमा गार्डन में मशीन देखती है और वो जब लैपटॉप चेक करती है, तो उसे उसे पता चल जाता है कि आडम सच बोल रहा था। तो अगले दिन जाकर वो उससे सॉरी बोलती है। फिर एमा आडम को उसके घर पर बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी माँ ने इस स्कैम के बारे में कुछ बताया था क्या? ये सब चैरिटी में से जमा किए हुए पैसे थे। मेरी टीम ने पता किया है कि उनके साथ ओमा नाम की एक कंपनी ने स्कैम किया है। आडम ने कहा कि मुझे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने बोला कि वो बहुत अच्छी काम कर रही थी। फिर आडम एक खुफिया सर्विस को कॉल करके वो स्कैम के बारे में पूछता है, तो सर्विस ऑफिसर उससे ओमा कंपनी का एड्रेस दे देता है। अगले दिन आडम जाकर उस ओमा कंपनी में पहुंच जाता है और अंदर जाने लगता है, पर सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर भी आडम सिक्योरिटी को मार के अंदर चला जाता है। वहाँ वो एक आदमी को पकड़ के बहुत मारता है और बोलता है कि यहाँ पर कल से कोई स्कैम नहीं होगा, और छिड़कने लगता है। उसके बाद जो आदमी बूढ़ी औरत को कॉल किया था, वो वहाँ पर आ जाता है। आडम वहाँ सब जगह पर बम लगा के बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो। ये बोल के आडम वहाँ से चला जाता है और वो वर्कर भी वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद कंपनी ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो वर्कर उसके बॉस मैट को कॉल करता है और इस सब के बारे में बताता है। मैट बोलता है कि एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? वर्कर बोलता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक था, हमने उसके साथ स्कैम किया होगा, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा किया होगा। मैट बोलता है कि हम तो सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ स्कैम करते हैं। वो तो जवान था। मैट अब ये सारी बात जाकर अपनी गार्ड को बताता है। उससे मैट बोलता है कि मुझे कुछ गुंडे चाहिए। फिर मैट वर्कर को कॉल करके बोलता है कि उस आदमी को ढूंढो, मैं गुंडे भेज रहा हूँ। फिर वो वर्कर उस बूढ़ी औरत के घर पर आता है और आडम को वहाँ पर काम करते हुए देखता है। जब आडम वहाँ से चला जाता है, तो वो वर्कर उसके सब मशीन को गोली मार के तोड़ देता है और फिर आडम के फैक्ट्री जाते हैं। जब वो लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, आडम आके पीछे से उन पे हमला कर देता है और बहुत मारता है।
फिर वर्कर उसके साथ लड़ने के लिए आता है, तो आडम उससे मार के उसकी उंगली भी काट देता है। तभी एमा वहां पर अपनी टीम को लेके पहुंच जाती है। ये सब देखते हैं कि आडम की पूरी फैक्ट्री जल चुकी है। आडम वर्कर को कार में बैठाकर एक ब्रिज में आते हैं। वो अपने हेड मैट को कॉल करके सब कुछ बता देता है। आडम वर्कर को रस्सी के जरिए गाड़ी में बांध देता है और गाड़ी पानी में फेंक देता है। गार्ड का हेड मैट को कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो बिना हथियार के सब लोगों को मार दिया। मैंने मेरी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा है। अब मैट बोलता है कि अब तुम अपनी हिसाब से सब जगह सिक्योरिटी लगा दो। फिर वो हेड गार्ड बोलता है कि मुझे तुम्हारी मॉम को ये सब बात बताना होगा और तुम ये सब गलत काम कम कर दो। मैट बोलता है कि वो मेरा काम है, वो मैं देख लूंगा। तभी हेड गार्ड मैट की माँ को कॉल करके सब कुछ बताता है। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए रखा, छोटी चीज तुम संभाल लो। उसके बाद हेड गार्ड अपने गुंडों के हेड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक आदमी को मरवाना है। माँ को वर्कर की लाश लेक में मिलता है। आडम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा था। तभी हेडगार्ड ने जिसको आडम को मारने के लिए भेजा था वो वहां पर आ जाता है और आडम के ऊपर गोली चलाने लगती है, पर आडम गायब हो जाता है। इसे मशीन गन निकाल के उसके ऊपर चलाने लगती है, पर आडम गाड़ी में से शहद की डिब्बा निकाल के उसके ऊपर मार देता है। उस किलर के ऊपर शहद गिर गया था, तो आडम ने उसको जला के मार देते हैं। तो वो उसकी भी फिंगर्स काट लेता है और वहां से चला जाता है और पेट्रोल पंप को आग लगा के जला देता है। तभी गुंडों का हेड गार्ड की हेड को कॉल करके कहती है कि उसने हमारी किलर को मार दिया। फिर वो हेड गार्ड बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, अब तुम खुद ही उससे निपटो। ये सब गार्ड की हेड मैट को बता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एमा उस पेट्रोल पंप पर छानबीन करने के लिए आती है कि मशीन गन तो ऐसे ही कोई नहीं लेके आ सकता, तो इस बारे में हमें अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तब गार्ड का हेड बहुत सारे गुंडों को हायर कर लेता है उसे मारने के लिए और बोलता है कि इस बार हमारी सामना एक बी कीपर के साथ होगा, तुम सबको उसे मारना होगा। हेडगार्ड ने सब गुंडों को आडम का फोटो और सब डिटेल्स देता है। अब आडम एक फैक्ट्री पर जाता है। जिन लोगों की वो उंगलियां काटी थी उससे वो फैक्ट्री का लॉक खोलने लगता है। तभी हम यहाँ जान पाते हैं कि आडम इसीलिए सब लोगों की उंगलियां काट रहा था। वो यहाँ आकर ओमा कंपनी और इसके साथ कौन कौन सी बड़ी कंपनी जुड़ी हुई थी इस सब के बारे में पता लगाने लगता है और वहां से चला जाता है। और फिर एमा एफबीआई ऑफिसर के पास आती है। उन्हें बोलती है कि एक आदमी हमारे एरिया का एक वर्कर और एक कंपनी को पूरी डिस्ट्रॉय कर चुका है। कंपनी के साथ जुड़े हुए सब कंपनी का पता लगा के उनका अच्छा कर रहा है और वो कंपनियों के साथ भी ऐसा करेगा। वो बोलती है कि उससे हमें रोकना होगा और इसीलिए हमें कुछ सिपाही चाहिए। ओमा कंपनी का दूसरा कंपनी का एक सीनियर सबको कैसे काम करना है वो सब सिखा रहा था। तभी थर्ड कंपनी का ऑफिसर आकर उन्हें बोलता है कि हमें यहाँ जगह खाली करना होगा क्योंकि खतरा हो सकता है। के साथी ने ये करने से मना कर दिया, तो ऑफिसर ने उसके साथ ले जाता है और मैट से बात कराने लगता है। मैट बोलता है कि कंपनी खाली कर दो, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब सभी ऑफिसर आडम को मारने के लिए प्लान कर रहे थे, तभी आडम आकर उनको बोलता है कि तुमने मेरी वेट 83 केजी लिखा है, पर मेरी वजन तो 78 केजी है। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि आडम ही किलर था। फिर सब पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो किसी के हाथ नहीं आता। वो सबको मार के बेहोश कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर जो कि बेहोश नहीं था उधर आडम कंपनी के अंदर जाता है। उसी वक्त वो लोग वहां से जाने की तैयार हो रहे थे। तभी वहां आडम कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, तुम जा सकते हो, उसके बाद कोई नहीं बच पाएगा। तो मैट का पार्टनर कहता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, जो भी जाएगा वो अपनी नौकरी खो देगा।
जो पुलिस ऑफिसर्स को आडम ने मारा था उनको होश आ गई थी और वो लोग आडम को पकड़ने के लिए ऊपर आते हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने सब तरफ गोलियां चलाने लगे पर आडम ने उसके आगे एक आदमी को ले आता है और उसके ऊपर गोली लगती है और वो मर जाता है। देखकर आडम वहां से चला जाता है और जो बच गए थे वो ऑफिसर्स आडम को लिफ्ट में ढूंढने लगते हैं पर आडम उन पर लिफ्ट फेंक कर सबको मार देता है। उसके बाद आडम मैट के साथी को भी मारने लगता है और पूछता है कि बताओ तुम लोग किसके लिए काम करते हो। आडम उससे बहुत मारता है और वो उससे कुछ नहीं बताता। फिर आडम ने उसको उस बूढ़ी औरत का फोटो दिखाया और कहा कि तुमने इसके साथ भी ये स्कैम किया था तो इसने अपनी जान ले ली। अगर अभी भी तुम मुझे नहीं बताते हो कि तुम किसके लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो आडम को मैट का फोटो दिखा देता है और बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। बोलता है कि शहद निकालते वक्त हमारी सामना क्वीन हॉर्नबी से होती है पर मैं उससे भी नहीं छोड़ता, वो बहुत खतरनाक होती है। वहाँ पर एम्मा और उसके साथी आ जाते। उन्हें देखकर आडम छुप जाता है और बोलता है कि इसी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई है। ऐसा कहकर वो वहां से भागने लगता है। साथी उसे पकड़ लेते हैं। आडम उसे भी पकड़ लेता है और उससे बिना मारे वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मैट और गार्ड के हेड एक पार्टी में थे। उसी वक्त गार्ड के हेड के पास एक कॉल आती है। कॉल काटने के बाद वो मैट के साथ बात करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मॉम को सब बताना हो। पुलिस ने तुम्हारी कंपनी भी टेक डाउन कर लिया है। फिर मैट उसकी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि कंपनी बहुत खतरे में है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो मैट की मॉम कहती है कि मुझे सारे इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं देख लूंगी। अभी हमें यहाँ पता चलता है कि वो अमेरिका की प्रेसिडेंट है। एमा बताती है कि इन सभी बड़ी कंपनियों के पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम डैनफोर्ड है। ये सब बात वो एफबीआई ऑफिसर को कहती है। एमा बताती है कि ये सब काम मैट और उसकी मॉम मिलके करते हैं पर उसकी मॉम ये नहीं जानती है कि मैट मासूम लोगों के साथ ऐसा करता है। का सॉफ्टवेयर स्ट्रांग है तो वो बूढ़े लोगों का पता लगा के उनके साथ स्कैम करते हैं और ये सिर्फ हम 3 लोग ही जानते हैं। तो एफबीआई ऑफिसर कहते हैं कि ये न्यूज़ बाहर नहीं जाना चाहिए। बोलती है कि एडम अब मैट और उसके मॉम को मारने जाएगा। तो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें जितने सोल्जर्स चाहिए तुम ले जाओ, तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। अगले दिन एमा और उसके साथी व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी को संभालने में लग जाते हैं। वहाँ गार्ड के हेड ने एक खतरनाक किलर को बुलाया था। वो किलर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। तब मैट की मॉम वहां आती है और सभी गाड़ी जो कि अंदर जा रही थी, सब गाड़ी को अच्छे से चेक करके ही अंदर भेजा जा रहा था। और जब ट्रक की बारी आई तब आडम गेट खोलकर ट्रक के नीचे चला जाता है। अब जब ऑफिसर ट्रक के नीचे चेक करते हैं तो आडम उसे मार देता है और उसे साइड में लटका देता है। आडम उस गार्ड के कपड़े पहनकर सभी गार्ड के साथ अंदर चला जाता है। उसके बाद वो एक गाड़ी में बम लगाकर सिक्योरिटी वाले कपड़े चेंज करके अपनी सूट पहन लेता है और व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है और गार्ड का हेड को भी देख लेता है। तभी एमा आडम को देख लेती है तो सब पुलिस अफसर उसके पीछे लग जाते हैं। किलर भी उसको पकड़ने में लग जाता है और सब लोग उसको पकड़ लेते हैं। तभी मैट की मॉम उसे अंदर ले जाती है और पूछती है कि तुमने क्या किया है। अब एफबीआई ऑफिसर भी यहाँ आ जाते हैं। वो उनको बताता है कि आपकी डैनफोर्ड कंपनी के नीचे जो सब कंपनी है वो सब कंपनी लोगों के साथ स्कैम कर रही है। ये सुनकर मैट की मॉम शॉक हो जाती है और अपने बेटे से पूछती है कि क्या ये सच है मैट। वो बोलती है कि तुम जो फंड में पैसे देते हो वो सब लूटे हुए पैसे हैं। मैट बोलता है कि हाँ। उधर आडम लगा हुआ बॉम्ब फोड़ देता है और बचे हुए लोगों को मार के व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। मैट बोलता है कि तुम जो मुझे हर वक्त पैसे मांगती रहती हो मैं यहाँ से ही लाता हूँ। मॉम कहती है कि मैं कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए पैसे मांगती थी, ये नहीं कि तुम लोगों को स्कैम करो और लूटो।
अब हम सब लोगों को लूटे हुए पैसे लौटा देंगे और ये काम तुम करोगे और सबसे माफ़ी भी मांगोगे। उसके बाद मैं भुगतूंगी। उस पर मैट उन्हें मना कर देता है। आडम सबको मार रहा था। तभी यहाँ किलर वहाँ पर आ जाता है और आडम को मारने लगता है। फिर आडम किलर के ऊपर हमला करके उसे बहुत मारने लगता है और किलर को ही मार देता है। तभी वो जाकर ऑफिस खोलने लगता है। उसी वक्त वहाँ गार्ड का हेड आ जाता है और वो कहता है कि ये मत करो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकता है। तो आडम उसका हाथ तोड़ के अंदर चला जाता है। वहाँ मैट एफबीआई ऑफिसर को गोली मार देता है। उसी वक्त आडम बॉम्ब ब्लास्ट करके वहाँ आ जाता है, जहाँ की मैट अपनी जान बचाने के लिए उसकी मॉम के ऊपर गन तान देता है और तभी एमा और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और आडम मैट के सर पर गोली मार के उसे मार देता है कि वो वहाँ से जाने लगता है, पर एमा उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, जहाँ की एमा उसे कुछ नहीं करती और आडम वहाँ से चला जाता है और समंदर में आकर आडम उसका स्विम सूट पहन लेता है, पर उसका पीछा करते हुए ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं। तो आडम 1 मिनट भी ना गवाते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू।